नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवांग बेटा और आज की इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाने जा रहा हूं। संगीत सीखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अक्सर मैं अगर उनको एक क्वेश्चन पुट करता हूं कि कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी टोटल नोट्स आर देयर इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, तो एक ही आंसर आता है। कई बोलते हैं कि सर हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में 7 नोट्स हैं, 7 स्वर हैं, 8 स्वर हैं। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पूरी कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। आज की वीडियो आप सभी के लिए, म्यूजिक सीखने वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हो सके तो इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, स्वर बहुत इम्पोर्टेंट स्थान रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है म्यूजिक में। अगर आपको स्वर की नॉलेज प्रॉपर नहीं है तो आप संगीत में आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए जो गुणीजन लोग हैं, सबसे पहले जो शुरुआत होती है बच्चे की, वो स्वर ज्ञान से करते हैं। आज की इस वीडियो में बहुत लंबा समय नहीं लूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के ज़रिए आपके जो स्वर को लेकर कन्फ्यूज़न है, क्वेरीज हैं, वो सारी की सारी दूर हो जाएं। सुनिए, there are 12 notes, there are total 12 notes in our Indian classical music। ना ही तो 7 स्वर है और ना ही 8, ये होते हैं 12 स्वर। 12 स्वर कैसे? 7 स्वर सभी को पता है कि सा रे गा मा पा धा नी सा, सभी बोलते हैं। सा को 2 बार बोलते हैं इसलिए इसको काउंट नहीं किया जाता, एक ही बार काउंट करेंगे। सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर जिनको हम कहते हैं शुद्ध स्वर। ये 7 स्वर जो हैं ये शुद्ध स्वर हैं। अगर इन्हीं को 7 स्वरों में से सा स्वर और पा स्वर को हम इलिमिनेट कर दें, यानी कि इनको भी काउंट नहीं करना है, तो इनके अलावा जो स्वर बचे हैं हम उनको साथ में काउंट करेंगे। वो स्वर कौन से हैं? रे, गा, मा, धा और नी। ये 5 स्वर जो शुद्ध स्वरों के अलावा भी एक अपना स्थान रखते हैं। दोस्तों, इन स्वरों का नाम है विकृत स्वर। अब इनमें डिफरेंस क्या है, लेट मी एक्सप्लेन। ध्यान से सुनिएगा और उस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन पे कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको। ध्यान से सुनिएगा। 7 स्वर शुद्ध हैं, सा रे गा मा पा धा नी। इनके अलावा 5 स्वर विकृत हैं जिनमें हम सा और पा को इंक्लूड नहीं करेंगे। रे गा मा धा नी। दोस्तों, ये जो 5 स्वर विकृत हमने निकाले हैं, इनमें मा स्वर को एक साइड पे रखिए और रे गा धा नी, इन 4 स्वरों को एक साइड पे रख लीजिए। वो होगा क्या? सुनिए, रे गा धा नी। अब इन किसके कैटेगरी में आते हैं? ये होते हैं कोमल स्वर्स। और जो माँ हमने साइड पे रखा है वो है तीव्र। ये शुद्ध भी हैं और प्लस शुद्ध होने के साथ साथ ये एक और स्थान रखते हैं म्यूजिक में, जो कि होते हैं विकृत। विकृत स्वरों को 2 कैटेगरीज में हमने बांट लिया है, एक है कोमल और तीव्र। कोमल स्वरों के अंदर कौन कौन से स्वर आ रहे हैं? रे, गा, धा और नी। और जो तीव्र है वो केवल एक स्वर है, माँ। अब दोस्तों, इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? मान लीजिए मैंने आपको कोई सरगम, आपके टीचर ने आपको कोई सरगम नोट डाउन करके दिया है, आपकी कॉपी पे लिख के दिया है आपको कोई सरगम, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अब दोस्तों, कॉपी तो बोल के बताएगी नहीं आपको कि ये स्वर शुद्ध है और ये स्वर कोमल है। इनकी एक साइन जो है, जो निश्चित है, वो क्या है? भातखंडे स्वर लिपि के अनुसार नोटेशन सिस्टम क्या कहती है, ध्यान से देखिएगा। जो शुद्ध स्वर होते हैं इनका कोई साइन नहीं होता। अगर तो कोई साइन गिवन नहीं है, ये एज इट इज ही लिखे हुए हैं, तो दैट मीन्स दीज आर शुद्ध स्वर्स। ओके। रे गा धा नी, ये शुद्ध स्वरों में भी आते हैं और ये कोमल स्वरों में भी आते हैं। अब कोमल स्वरों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इनमें डिफरेंशिएशन कैसे होगा? रे गा धा नी जो 4 कोमल स्वर हैं इनको हम अंडरलाइन कर देंगे, इनके नीचे छोटी सी एक रेखा डाल देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा। अगर कॉपी में रे गा धा नी स्वर अंडरलाइंड है, इट मीन्स दैट आर कोमल स्वर्स। अगर वो विदाउट एनी साइन है तो इट मीन्स दैट्स आर शुद्ध स्वर्स। ओके, तो बात करें माँ तीव्र स्वर की। जो माँ तीव्र स्वर है, ना तो हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे और ना ही हम इसको अंडरलाइन करेंगे। दोस्तों, हम इसके ऊपर छोटा ही सी रेखा डाल देंगे। लेट अस टेट 1। सिर्फ इसके सिर पर जैसे हम एक ही मात्रा डालते हैं वो टेढ़ी होती है, बस इसको स्ट्रेट लाइन देनी है, बिल्कुल सीधी। आपकी स्क्रीन पर साथ साथ में सारे साइंस चल रहे हैं, ध्यान से देखिए और इनको समझ लीजिए। शुद्ध स्वरों में कोई साइन नहीं होता, कोमल स्वरों को हम अंडरलाइन करते हैं और माँ तीव्र जो एक ही स्वर है उसके ऊपर एक छोटी सी रेखा डालते हैं। तो दोस्तों, 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर, ये कुल मिलाकर हुए 12 नोट्स, 12 स्वर। और ये तीनों सप्तकों में 12 स्वर ही काम आते हैं, 12 स्वर ही
लोअर ऑक्टेव में है, 12 स्वर ही मिडल में और 12 के 12 स्वर ही यही जो हैं ये हायर ऑक्टेव में है। इनको हम हिंदी में नाम दिया होता है मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। कोशिश करूंगा आपको इसी वीडियो में समझाने की कि इन स्वरों को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। अगर आप पार्ट 1 देख रहे हैं तो पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा अगर आप इस कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहते हैं। सुनिए वो कैसे होगा। देयर आर 3 ऑक्टेव्स इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। सबसे पहले आता है लोअर ऑक्टेव, फिर आता है मिडिल ऑक्टेव, देन हायर ऑक्टेव। लोअर ऑक्टेव का नाम है मंद्र सप्तक, मिडिल ऑक्टेव का नाम है मध्य सप्तक और जो हायर ऑक्टेव है उसको हम कहते हैं तार सप्तक। दोस्तों इनकी आवाज़ रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे आप। जो लोअर ऑक्टेव है यानी कि जो मंद्र सप्तक है इसके स्वरों की आवाज़ भारी होती है, जैसे हमारे अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं देवी और सज्जनों, ये होती है भारी आवाज़। ये हमारे मंद्र सप्तक में गाई जाते हैं। मंद्र सप्तक में गाई जाने वाले जो भी स्वर हैं वो भारी होंगे, गंभीर होंगे। सेकेंड थिंग, जो स्वर आते हैं मध्य सप्तक में, देखिए ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मध्य सप्तक मीन्स मध्य में, मिडल में। ये ना तो ज़्यादा नीचे जाएंगे और ना ही ज़्यादा ऊपर जाएंगे, ये बिल्कुल नॉर्मल जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लाइक दैट। ओके, देन कम टू द थर्ड ऑक्टेव विच इज़ तार सप्तक और हायर ऑक्टेव। इसमें स्वर कैसे होंगे, ऊंचे होंगे, तीखे होंगे। जैसे फीमेल वोकल को हम सुनते हैं, लड़कियां बहुत ऊंचा गाती हैं, बहुत ऊंची बात करती हैं। मेल वोकल मिडिल सप्तक में या फिर मंद्र सप्तक में ज़्यादा गाते हैं। तार सप्तक में लड़कियों की आवाज़ ज़्यादा गिनी जाती है क्योंकि वो ऊंची होती है। जस्ट टू रिकॉग्नाइज कि तार सप्तक के जो स्वर हैं वो ऊंचे होते हैं। दोस्तों इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए भी एक छोटा सा साइन है, वो आपको अंडरस्टैंड करना है, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑब्वियस थिंग है। मंद्र सप्तक के स्वरों को हम कैसे पहचानेंगे, उनके नीचे डॉट डली होगी। नीचे डॉट जैसे कि आप स्क्रीन पर साथ साथ देख सकते हैं। नीचे डॉट मीन्स दैट स्वर्स आर फ्रॉम लोअर ऑक्टेव। लोअर ऑक्टेव नीचे वाले स्वर हैं, भारी हैं, इसलिए उनके नीचे डॉट डाल दी जाती है। अगर मैं सिंग करूं सा सा नी धा पा सा नी, मतलब कि सा की नीचे गए, इट मीन्स हम नीचे जा रहे हैं, मंद्र सप्तक की ओर मूव कर रहे हैं। सा नी धा पा, इट मीन्स कि सा को छोड़ के हम नी धा पा इन तीनों पर हम डॉट डालेंगे नीचे, बिकॉज हम मंद्र सप्तक गा रहे हैं। मध्य सप्तक का कोई निशान नहीं है कि ना तो नीचे है ना ही ऊपर है। सारे गा, ये मध्य सप्तक है, इन पे कोई निशान नहीं आएगा। अगर हम बात करें तार सप्तक की तो तार सप्तक बिकॉज वो ऊंचा है इसलिए उसके ऊपर डॉट डालेंगे। ऊपर डॉट डालेंगे इट मीन्स कि सा नी रे सा नी रे, जो रे स्वर है ये तार सप्तक का है। तार सप्तक के स्वर के ऊपर हम डॉट डालेंगे। या राइट, ये आप अपनी कॉपी पेन लेकर नोट डाउन भी कर सकते हैं बिकॉज सारा का सारा साइन जो डिटेल है ये आपको स्क्रीन पर साथ साथ दिख रहा होगा। तो पार्ट 2 के जो वीडियो होगा इसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि जब हम गाते हैं या फिर हारमोनियम कीबोर्ड बजाते हैं तो उन पर इन स्वरों का कैसे आइडेंटिफिकेशन होगा कि कौन सा स्वर शुद्ध है और कौन सा स्वर कोमल है। और दूसरी बात यह है कि जब हम इनको गाते हैं तो कैसे इनको, इनका जो फिक्स्ड प्लेस है। दोस्तों आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि सा और पा को इलिमिनेट क्यों किया, सा और पा कोमल क्यों नहीं हो सकते, रेगा धानी ही कोमल क्यों है, माँ कोमल क्यों नहीं हुआ, माँ तीव्र क्यों है, रेगा धानी तीव्र क्यों नहीं हुए, ये सिर्फ कोमल ही क्यों है। तो इन सभी कन्फ्यूजन्स के आंसर मेरे पास हैं विद फुल डिटेल और बहुत ईजी मेथड के साथ, बहुत ईजी लैंग्वेज में। आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट 1 वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप पार्ट 2 का वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके कमेंट में मैंने लिंक दे रखा है, तो आप ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।